नमस्कार विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके एरा में, जिसमें हम राजस्थान की जीके का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की जीके हम राजस्थान का आधुनिक इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति और बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के आधुनिक इतिहास में हमारा एकीकरण कंप्लीट हो गया है। किसान आंदोलन हमारे चल रहे हैं। एक क्लास हमारी आधुनिक इतिहास की होती है, एक क्लास कला संस्कृति की होती है। पिछली क्लास हमारी बूंदी किसान आंदोलन की थी। उसके बाद आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान कला संस्कृति की। कला संस्कृति हमने पिछली क्लास रामस्थली संप्रदाय पढ़ा था। उसमें हमने रामस्थली संप्रदाय की स्थापना किसने की, कितनी शाखाएं, इसके बारे में चर्चा की। रामचरण जी ने रामस्थली संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। और सोड़ा ग्राम में उनका जन्म हुआ। भी शाहपुरा के दांतड़ा में उनको अपने कृपाराम जी गुरु जी मिले, ठीक है। उनके देवस्थानों को रामद्वारा कहा जाता है। इस संप्रदाय की 4 शाखाएं थी: शाहपुरा, रैण शाखा, सिंहतल शाखा और खेड़पा शाखा। आज एक पिछली क्लास में शाहपुरा शाखा के बारे में पढ़ा जो महत्वपूर्ण थी। उसके बाद अब जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, रैण शाखा वगैरह, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं राजस्थान कला संस्कृति में रामस्थली संप्रदाय पार्ट 2। और ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम चर्चा करते हैं इनकी शाखाओं की। रामस्थली संप्रदाय की जो अगली शाखा है वो है रैण शाखा। कौन सी है दोस्तों? रैण शाखा। शाखा है रैण शाखा। रैण। इस शाखा की स्थापना किसने की? रैण शाखा है कहां? यह है मेड़ता में। जिला कौन सा? मेड़ता जिला। जो रैण शाखा है वो पहले, जब तक तो जिले नए नहीं बने थे तब तक तो नागौर में आती थी, नागौर की मेड़ता सिटी में। लेकिन अब मेड़ता को जिला बना दिया गया है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि रैण शाखा स्थित है मेड़ता में, नागौर में। तो अगर हमें पहले का ध्यान रहा होगा तो हम नागौर कर देंगे, लेकिन अभी क्या जाएगा? मेड़ता। आंसर क्या जाएगा? मेड़ता में। ये किसकी शाखा है? रामस्थली संप्रदाय। कौन से संप्रदाय की शाखा है? यह है रामस्थली संप्रदाय की शाखा। राम स्नेही। और इस शाखा की स्थापना किसने करी? प्रश्न है इस शाखा की स्थापना किसने करी? तो इस शाखा की स्थापना किसने करी? संत दरियाव जी ने। किसने करी? संत। इस शाखा की स्थापना किसने करी? संत दरियाव जी ने करी। कहां करी दोस्तों? मेड़ता में। मेड़ता में कहा? रैण में। तो इस शाखा की प्रमुख पीठ भी कहा है? मेड़ता रैण में ही, प्रधान पीठ। ठीक है। तो संत दरियाव जी ने करी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा रैण शाखा की स्थापना किसने करी? संत दरियाव जी ने। 90% क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है। अब दरियाव जी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दरियाव जी का जन्म, इनका जन्म, इनका दरियाव जी का जन्म, तो जन्म कहां हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ, जन्म का 1676 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान हो जैतारण में। और जैतारण क्या है वर्तमान में? ब्यावर में। पहले जैतारण किस में आता था? पाली में। तो पहले किताबों में पाली दे रखा है, परंतु अभी जो आता है ब्यावर में आता है। कहां आता है? ब्यावर में आता है। जैतारण कहां? ब्यावर में। जन्म कहां हुआ? जैतारण ब्यावर में हुआ। जन्म जैतारण ब्यावर में इनका जन्म हुआ। ठीक है। जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन। कब हुआ? जन्माष्टमी के दिन। कब हुआ जन्म? जन्माष्टमी के दिन का क्या हुआ? जन्म हुआ। माता, माता का नाम है गीगाबाई। पिता का नाम है भांजी। पिता का नाम क्या? भांजी। माता का नाम है गीताबाई, पिता का नाम है भांजी, और गुरु का नाम है प्रेमदास। क्या नाम है? प्रेमदास। गुरु का नाम क्या? प्रेमदास। ये इनके बारे में चर्चाएं हैं। अब आपसे खेजड़ा,
आरएस मेंस में 2 नंबर का, अब तो आरएस मेंस हो गया, लेकिन फिर भविष्य में या किसी भी एग्जाम में खेजड़ा के बारे में पूछा जाएगा कि खेजड़ा क्या है, खेजड़ा क्या है। तो यहां पे दरियाव जी ने क्या की थी, तपस्या की थी। इस स्थान पे, खेजड़ा नामक स्थान पे दरियाव जी ने साधना की। क्या की? साधना की। कहां पे की? खेजड़ा नामक स्थान पे साधना की। इनकी मृत्यु कहां हुई? इनकी मृत्यु हुई 1758 में हुई। और कहां हुई? रैण में हुई, मेड़ता, मेड़ता रैण में। और समाधि स्थल भी यही है। तो मृत्यु 1758 में होती है, कहां होती है? रैण मेड़ता में होती है। और इस समाधि स्थल को क्या बोला जाता है? संत दरियाव जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? देवल धाम। क्या कहा जाता है दोस्तों? देवल। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक तो खेजड़ा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नया प्रश्न। दूसरा नया प्रश्न आपसे पूछा जाए, देवल धाम का संबंध किस संत से? तो संत दरियाव जी से। देवल धाम का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से दोस्तों? राम स्नेही संप्रदाय से। ठीक है, तो ये वाली बात है। देवल धाम का संबंध किस संप्रदाय की, राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा से? तो किस शाखा से? रैण शाखा से। देवल धाम कहां स्थित है? मेड़ता में स्थित है, रैण में स्थित है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हिंदू मुस्लिम जो भावनाएं थी उनको, सांप्रदायिक भावनाओं को क्या करते थे? हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहन देते, मतलब दोस्ती करवाते थे। ठीक है। और इस देवल धाम में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को, कहा चैत्र पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। देवल धाम में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को। यहां मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा। चैत्र, यहां मेला लगता है। चैत्र पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। चैत्र पूर्णिमा को यहां क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। ठीक है, ये हो गई बात अपनी रैण शाखा की। अगली शाखा कौन सी? सिंहतल शाखा। अगली शाखा है सिंहतल शाखा। कहां स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। सिंहतल शाखा कहां स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अब ये शाखा भी किसकी है? राम स्नेही संप्रदाय की। किसकी है? राम स्नेही संप्रदाय की। स्थित सिंहतल शाखा का संबंध किस संप्रदाय से? राम स्नेही। कहां स्थित है? बीकानेर में। कहां स्थित है? बीकानेर में स्थित है। स्थापना किसने की? इस सिंहतल शाखा की स्थापना किसने की? इस सिंहतल शाखा की स्थापना की हरिराम दास जी ने। किसने की? हरिराम दास जी ने। संत हरिराम दास जी। संत हरिराम किसने की? संत हरिराम दास जी ने की। किस शाखा की स्थापना करी? रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा की स्थापना करी, बीकानेर में करी संत हरिराम दास। संत हरिराम दास जी का जन्म कब हुआ? अब इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ 1719 ईस्वी में। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम रामी था। पिता का नाम क्या था? भागचंद। भागचंद जोशी था पिता का नाम। गुरु थे जैलन दास। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जैलन दास किसके गुरु थे? हरिराम दास जी के, रामदास या दरियाव जी के? किसके थे? हरिराम दास जी के जैलन दास जी गुरु थे। हरिराम दास जी के क्या थे? गुरु जैलन दास जी से। तो सिंहतल शाखा की स्थापना किसने की? संत हरिराम दास जी ने करी, जिनका जन्म 1719 में हुआ। कब हुआ? 1719 में हुआ। माता रामी, पिता भागचंद थे। 1719 में क्या होता है? इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी भी थी। क्या थी? गृहस्थ थे ये। तो इनकी पत्नी का नाम था चंपा। और इनके एक पुत्र था बिहारी दास। क्या नाम था पुत्र का? बिहारी दास। पुत्र था बिहारी दास। देखिए, आपसे जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि सिंहतल शाखा की स्थापना किसने की? तो संत हरिराम दास जी ने करी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सिंहतल शाखा के संबंध किस संप्रदाय से? रामस्नेही संप्रदाय से। ठीक है,
उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुरु क्या है, जलमदास, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब उसके बाद जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ना, वो ये पूछा जा सकता है कि संत हरिराम दास जी के ग्रंथ थे, ग्रंथ, दो ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है निशानी, उसका नाम है निशानी, निशानी है निशानी। देखिए निशानी, निशानी का क्या मतलब होता है? निशानी मतलब मार्क, चिन्ह, चिन्ह मतलब निशानी, निशानी एक तो निशानी है, तो निशानी, निशानी। इस ग्रंथ में इन्होंने योग के बारे में बताया, योग और मुख्यतः प्राणायाम के बारे में, योग में भी प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में, इसके बारे में बताएं ग्रंथ। तो एक ग्रंथ हो गया निशानी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है निशानी का संबंध किस, निशानी ग्रंथ का संबंध किस संत से है, किस संत का है? तो संत हरिराम दास जी का। किसका है? संत हरिराम दास जी। किस संप्रदाय से? रामसिंह संप्रदाय से। किस शाखा से? सिंहतल शाखा से, बीकानेर। दूसरा है परिचय ग्रंथ। दूसरा कौन सा? परिचय ग्रंथ। कौन सा? परिचय ग्रंथ। इसमें क्या है? हरिराम दास जी का जीवन परिचय ने, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है। जीवन परिचय, जीवन परिचय खुद लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी जाती है, जीवन परिचय। तो दो ग्रंथ हो गए, कौन कौन? दो ग्रंथ कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया निशानी और एक परिचय। निशानी और परिचय का संबंध किससे? संत हरिराम दास जी से। हो गया संत हरिराम दास जी। और परिचय के संबंधित संत हरिराम दास जी से, सिंहतल शाखा से, हो गया रामसिंह संप्रदाय से। अगली बात है कि जो हरिराम दास जी, गुरु को बड़ा महत्व दिया। हालांकि रामसिंह संप्रदाय में ईश्वर के बाद गुरु को ही महत्व दिया गया है, गुरु को ही महत्व दिया गया है। और इन हरिराम दास जी ने गुरु को क्या बताया दोस्तों? गुरु को पारस पत्थर के समान, पारस पत्थर के समान, यानी गुरु की तुलना किससे करी? पारस पत्थर से करी। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गुरु की तुलना पारस पत्थर से निम्न में से किस संत ने करी? संत रामचरण जी ने, संत दरियाव जी ने, संत हरिराम दास जी ने, या संत रामदास जी ने? किसने करी? संत हरिराम दास जी ने करी। किसने करी? तो संत हरिराम दास जी ने गुरु की तुलना पारस पत्थर से। जिस तरह पारस पत्थर किसी की चीज को छू लेता है सोना बन जाती है, उसी तरह गुरु की शिक्षा किसी को मिल जाए तो सोना ही बन जाएगा, मूल्यवान हो जाएगा वो। और ये बात सच भी है ना? ये बात सच भी है, सच बात बोली उन्होंने। ये हो गई हमारी सिंहतल शाखा। अब हमारी लास्ट शाखा बची है एक, अब हमारी बची खेड़पा शाखा। कौन सी? खेड़पा शाखा। तो लास्ट शाखा कौन सी? खेड़पा शाखा। कहां स्थित है ये? जोधपुर। पहले जोधपुर थे, लेकिन अब कहां है? जोधपुर ग्रामीण है, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर के दो भाग कर दे, एक जोधपुर कर दे, एक जोधपुर ग्रामीण का। कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये? राम स्नेही संप्रदाय से। चौथी शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की। इसकी स्थापना किसने करी? संत रामदास जी ने। संत, दोनों का नाम एक है। पहले वाले सिंहतल शाखा में हरि लगा हुआ था, इनमें हरि लगा हुआ नहीं, याद रखना। तो सिंहतल शाखा के तो हरिराम दास जी ने, और खेड़पा शाखा जो कि जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, संत रामदास जी ने करी। संत रामदास जी की बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म हुआ भीखमकोर नामक गांव में। कहां है? जोधपुर में स्थित है, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बस आपसे राम संप्रदाय की खेड़पा शाखा की स्थापना किसने की? रामदास जी ने।
इनका जन्म भीकमपुर गांव में, ये आपसे पूछा जा सकता है। माता का नाम है अणमी, पता हमें सब होना चाहिए। पिता का नाम है शार्दुल, पिता का नाम क्या है? शार्दुल। इनकी मृत्यु क्या हुई? मृत्यु हुई खेड़पा में हुई, तो मुख्य पीठ भी इनकी खेड़पा में ही है, ठीक है। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं हरिराम दास जी, यानी जो सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे ना, वो खेड़पा शाखा के क्या है? गुरु। खेड़पा शाखा के प्रवर्तक के क्या है? गुरु हैं। ये शाखा क्या है? जो खेड़पा शाखा है आगे जाके कई भागों में विभक्त हो गई, जैसे विरक्त में, आगे इसका नाम विरक्त है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन किताबों में दे रखा तो अपन पढ़ लेते हैं, हालांकि पूछना बहुत मुश्किल है, नहीं पूछा जाएगा। विरक्त है, विदेह है, परमहंस है, गूधर संप्रदाय, ये भी इसी संप्रदाय से निकला है ना, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ? इसमें विभक्त हो गई आगे जाके। तो इस तरह हमारी रैन शाखा, सिंहतल शाखा और खेड़पा शाखा खत्म हो जाती है। हम नोट्सों के माध्यम से पढ़ लेते हैं, नोट्सों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। चलिए, खेड़पा रैन शाखा दिखेगा, रैन शाखा, रैन शाखा कहां स्थित है? मेड़ता में स्थित है। मेड़ता कहां है? खुद अपने आप में जिला है, पहले नागौर में आता है लेकिन अब जिला हो गया। राम इस संप्रदाय की रैन शाखा की स्थापना किसने की? संत दरियाव जी ने की। किसने करी? संत दरियाव जी ने, रैन जिला मेड़ता में की। इनका जन्म जैतारण पाली ब्यावर में हुआ, क्योंकि पाली पहले जैतारण पाली में आता है लेकिन अब ब्यावर में आता है। जन्म जन्माष्टमी को हुआ 1676 ईस्वी में। माता का नाम गीगाबाई था, जिन्हें गीगण कहा जाता था। पिता का नाम था भांजी दुनिया। गुरु इनके प्रेमदास जी थे। दरियाव जी खेजा नामक स्थान पर क्या करी? साधना करी। खेजा नामक स्थान पर क्या करी? उन्होंने साधना की। इनकी मृत्यु रैन मेड़ता में हुई 1758 में, इसलिए यहाँ पे मेड़ता में क्या है? प्रमुख पीठ है। इस मेड़ता के प्रमुख पीठ को या इस समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? देवल धाम। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, देवल धाम कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम संप्रदाय समन्वय की भावना को प्रोत्साहन करते थे। और यहाँ पे देवल धाम में कब मेला लगता है दोस्तों? चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को क्या मेला? हर साल चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। ये हो गया अपनी रैन शाखा, बस इतना से पूछा जाएगा। सिंहतल शाखा रामसी संप्रदाय संबंधित तीसरी शाखा है सिंहतल, जो कहां स्थित है? बीकानेर में। सिंहतल शाखा बीकानेर की स्थापना संत हरिराम दास जी ने करी, ठीक है। सिंहतल बीकानेर में की। इनका जन्म 1719 में हुआ। माता रामी तथा पिता भागचंद थे। इनके गुरु कौन थे? जैलम दास जी। कौन थे जैलम दास जी? ये पूछ सकते हैं। ये गृहस्थ थे, तो पत्नी इनका नाम चंपा था और पुत्र का नाम क्या था? बिहारी दास। इनके दो ग्रंथ थे, एक का नाम था निशानी और एक का नाम था परिचय। ये प्रश्न बहुत है, 100 स्टार लगा लो, ये पूछा जा सकता है। निशानी ग्रंथ का संबंध किससे? संत हरिराम दास जी से, रामहरि संप्रदाय से, जिसमें योग और प्राणायाम के बारे में बताया गया, मुख्यतः प्राणायाम के बारे में बताया गया। उसके बाद दूसरा ग्रंथ है परिचय, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी 100 स्टार लगाओ। परिचय ग्रंथ है, इसके बारे में इन्होंने अपना जीवन परिचय लिखा है। संत हरिराम दास जी ने अपने गुरु को पारस पत्थर के समान बताया। किसके समान? पारस पत्थर के। तो गुरु का पारस पत्थर से तुलना किसने की है? संत हरिराम दास जी ने, संत रामदास जी ने, संत रामचरण जी ने, या संत दरियाव जी ने? किसने करी? हरिराम दास जी ने। गुरु को पारस पत्थर के समान बताया गया, किस संप्रदाय में? तो राम स्नेही संप्रदाय में बताया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। खेड़पा शाखा, खेड़पा शाखा की बात करें तो कहां स्थित है? जोधपुर ग्रामीण में। इस शाखा की स्थापना किसने करी? रामदास जी द्वारा की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है। इनका जन्म भीमकोर में ग्राम में हुआ, जोधपुर ग्रामीण में। माता अणनी, पिता शार्दुल। मृत्यु इनकी खेड़प्पा में हुई। गुरु इनके हरिराम दास जी थे, अर्थात सिंहतल शाखा के प्रवर्तक, सिंहतल शाखा के प्रवर्तक, खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक के क्या थे? गुरु थे, ठीक है। आगे जाके इनको इस शाखा को कई भागों में व्यक्त कर दिया, जैसे व्यक्त हो गई, विदय हो गई, परमहंस हो गई, प्रवृत्ति हो गई, गृहस्थी हो गई, उपराम हो गई, गूदड़ हो गई, आदि में इनको व्यक्त कर दिया। तो दोस्तों ये छोटी सी 10-15 मिनट की हमारी क्लास थी। आज हमारा रामस्नेही संप्रदाय भी समाप्त हो गया। अगली क्लास हमारी किसान आंदोलन की रहेगी। अब किसान आंदोलन की हम समाप्ति की तरफ चलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े किसान आंदोलन हमारे हो गए। अब छोटे छोटे किसान आंदोलन बचे, जिनको हम अगली 2 या 3 क्लास में समाप्त कर देंगे। तो किसान आंदोलन हमारे हो जाएंगे एकीकरण, और किसान आंदोलन हमारे 2 बड़े चैप्टर हो जाएंगे, जिनमें से हिस्ट्री में लगभग 5 से 10% के क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, और आप गलत नहीं होंगे किसी भी एग्जाम को, चाहे आप RS से ले लो, पटवारी ले लो, चाहे कोई एग्जाम ले लो, ठीक है, वो आप गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मैं कम्युनिटी में नए नए क्वेश्चन डालता हूँ, प्लीज आप कम्युनिटी में जाइए, देखिए उन क्वेश्चंस को। या तो मैं
क्लास लेने से पहले डाल देता हूँ, वीडियो डालने से पहले या वीडियो के बाद डालता हूँ। जिन भी विद्यार्थियों को वो प्रश्न आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, अर्थात उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिन विद्यार्थियों को प्रश्न नहीं आते हैं और वो तैयारी करें तो आप मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में उनके आंसर हैं। हालांकि मैं कमेंट में करता हूँ, पर वीडियो के साथ एक प्रश्न के साथ आपको 10 प्रश्न और मिलेंगे, और अच्छे मिलेंगे, नए प्रश्न मिलेंगे, पुराने प्रश्नों से हटके मिलेंगे, तो आपकी तैयारी को एक ऊंचाई प्रदान होगी। ठीक है, तो आप प्लीज जिनको एक प्रश्न नहीं आते हो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, बाकी आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगली क्लास हम या तो हम किसान आंदोलन की लेंगे या बजट की लेंगे, जैसा भी मुझे ऑफिस से टाइम मिलेगा। थोड़ा ऑफिस में बिजी चल रहे हैं, ये वीक थोड़ा बिजी रहेगा शुक्रवार तक, पर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कल क्लास लें, है ना। कल भी क्लास डालूंगा, आज भी क्लास डालूंगा, कल भी डालूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।